हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं लूसेंट क्लासेस अररिया। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9th का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण, आज हम लोग इसी चैप्टर को अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। तो इसी चैप्टर का लेक्चर 1 है जिसमें हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के पूरे इंट्रोडक्शन के बारे में कि चैप्टर क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना है, उन सारी चीज़ें की आज चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 1 को। देखिए मेरा चैप्टर क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण मतलब एक वर्ड आ गया इसमें समीकरण, तो हमको समीकरण जानना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम जानते हैं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, एक नज़र आप देखिए। इससे पहले हम बता चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देखिए। देखिए चर क्या होता है, जो राशि का वैल्यू फिक्स नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, चर। जैसे कोई भी लेटर, जैसे ए बी सी डी, इस तरीके से एक्स वाई जेड, तो ये जितने भी लेटर होता है ना, इन सारे लेटर को हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर। अब अचर क्या होता है, जिसका वैल्यू फिक्स होता है, जैसे 40 50 70 45 40, कोई भी नंबर, इसको क्या बोलते हैं, अचर। जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता वो हो गया चर, और जिसका वैल्यू फिक्स होता है उसको बोलते हैं अचर। अब उसी तरह से आता है मेरा पद। ठीक है, पद क्या होता है, चर और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं। जैसे 2 × x है, 2 × x है, तो क्या हो गया मेरा 2x, इसका मतलब ये भी क्या है, पद है। 7 × x, इसको इंटू के क्या आ गया 7x, ये क्या हो गया पद। उसी तरह 2 × x × x, तो मेरा क्या हो गया 2x², ये भी क्या हो गया पद। तो चर और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं। इतना बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब जानिए आपकी समीकरण क्या होता है। देखिए समीकरण क्या है, ध्यान से देखिए। तो चलिए जानते हैं समीकरण क्या होता है, ध्यान से देखिए। समीकरण देखिए, जब दो बीजी व्यंजक के बीच बराबर हो उसे समीकरण बोलते हैं। जब दो बीजी व्यंजक के बीच में क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग बोलते हैं समीकरण। जैसे देखिए, जैसे हम क्या बोलते हैं, या सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि दो बीजी व्यंजक या दो टर्म के बीच, या ये कह सकते हैं कहीं बराबर, दो चीज़ के बीच में अगर बराबर का साइन दिखे तो वो क्या है, समीकरण है। जैसे हम क्या बोलते हैं 2x + 7 = 0, तो देखिए बराबर का साइन आ गया, इसका मतलब ये क्या है, समीकरण है। उसी तरह 4x + 3y + 4 बराबर हो गया क्या, 0, तो हम क्या बोलेंगे, बराबर का साइन आ गया, क्या हो गया, ये समीकरण है। इसी तरीके से अगर हम बात करें 8x = 3x, तो ये भी क्या हो गया, समीकरण। 2x = 5, ये भी क्या हो गया, समीकरण। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर दो चीज़ें के बीच में बराबर का साइन रहे तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी हो जाएगा समीकरण। बात समझ रहे ना, बराबर का साइन है, इसमें भी 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 बराबर का साइन है, उसमें भी बराबर का साइन है। तो बराबर का साइन आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, समीकरण। बात समझ रहे हैं। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, जिस समीकरण में, पहली बात तो समीकरण होना चाहिए, और जिस समीकरण में पदों का अधिकतम घात 1 होता है उसी को बोलते हैं हम लोग रैखिक। अब दो चर बोलेगा तो जिस समीकरण में दो चर हो और पदों का अधिकतम घात 1 हो उसको बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो हम इसको आप डिफाइन कर देते हैं, बस आप ध्यान से देखिए। तो समीकरण आप समझ में आ गया आपको, हमें उम्मीद है बहुत अच्छा था, आपको समझ। अगर नहीं आया तो आप इसको फिर से देखिए और इसको आप छाप लीजिए। अब हम लोग जानते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या। तो चलिए जानते हैं हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण, जिस समीकरण में पदों का अधिकतम घात 1 हो, पदों का अधिकतम घात 1 हो, मतलब उस समीकरण में पदों का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। उसके बाद तथा चरों की संख्या 2 हो, मतलब चर उसमें कई गो, 2 गो हो, या एक्स वाई हो, या ए बी हो, या सी डी हो, या एम एन हो, चर कितना हो, 2 हो, तो ऐसे समीकरण को बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। एग्जाम्पल देखिए, हम क्या देख रहे हैं, 2x + 5y + 4 = 0। तो इसमें देखिए, ये देखिए पहले कि इसमें जो चर है, कई को चर है, एक है x एक है y, दो चर है, इसका मतलब दो चर वाला हो गया। इसका घात कितना है, 1, इसका भी घात कितना है, 1, इसका घात कितना है, 0, तो अधिकतम घात कितना हो गया, 1। तो इसमें क्या देख रहे हैं, इस समीकरण में अधिकतम घात 1 है और चरों की संख्या 2 है, इसीलिए इसको बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें देखिए 2x 5x + 5y + 4 = 0। इसमें भी देखिए ध्यान से, इसमें कितना चर है, तो बोलेंगे एक चर और दो चर। आप कहेंगे एक चर यहाँ भी है, ये देखिए ये दोनों x ही है, एक x है एक y है, इसके अलावा कोई तीसरा तो चर नहीं है। तो दो चर है, एक x है एक y है, मतलब दो को चर है। अगर घात की बात करें, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 0 है, तो अधिकतम घात कितना हो गया, 1। तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण में इस पदों का जो घात है मैक्सिमम वो 1 है और चरों की संख्या 2 है, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। बस समझिए, दो चर वाला समीकरण किसको बोलते हैं, जिस समीकरण का
जिस समीकरण में चरों की संख्या 2 और घात की संख्या अधिकतम घात की संख्या 1 हो उसको बोलते हैं दो चर वाला रेखिक समीकरण। ठीक है, रेखिक इसलिए क्योंकि एक घात होता है, दो चर वाला इसलिए क्योंकि दो चर होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं दो चर वाला रेखिक समीकरण जो होता है ना उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये हुआ दो चर वाला रेखिक समीकरण, दो चर वाला रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण का मानक रूप। कौन सा रूप, मानक रूप, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, मानक रूप है ये, बात समझ रहे हैं। देखिए अब अगर हम बात करें दो चर वाला रेखिक समीकरण का, अब हम लोग निकालेंगे हल, जिसको हम लोग हल बोलते हैं या मूल बोलते हैं। तो इस समीकरण का हल या मूल निकालेंगे जो हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। आज की क्लास यहीं तक है, जहाँ तक के लिए